हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि 20 सितंबर यानी बुधवार की रात को गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुखदूल सिंह साल 2017 में फर्जी दस्तावेज बनाकर कनाडा भाग गया था। उसके खिलाफ भारत में 7 आपराधिक मामले दर्ज है। इससे पहले 18 जून को खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में एक बयान में कहा कि इस हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। उनका दावा है कि भारतीय एजेंट्स ने उनके देश में हत्या की है। मामले के तूल पकड़ने के बाद कनाडा ने सोमवार को एक भारतीय राजनयिक को देश छोड़कर जाने को कह दिया। भारत ने भी जवाब में कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने के आदेश दे दिए। सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने संसद में अपने एक बयान में कहा था, कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां भारत सरकार और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बीच की संभावित कड़ी के आरोपों की सक्रियता से जांच कर रही है। कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी अन्य देश या विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। यह उन मौलिक नियमों के खिलाफ है जिनके जरिए एक खुला और लोकतांत्रिक समाज काम करता है। कनाडा के प्रधानमंत्री के आरोप के जवाब में विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कनाडा के पीएम ने संसद में जो भी कुछ कहा उसे हम खारिज करते हैं। कनाडा के विदेश मंत्री के बयान को भी हम नकारते हैं और उस देश में हुई किसी भी तरह की हिंसा में हम शामिल नहीं है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी इस पूरे मामले और कनाडा के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कनाडा का इस तरह आरोप लगाना परेशान करने वाला है। ढेसी के मुताबिक हमारे देश के स्लो शहर और उसके बाहर के कई सिखों ने मुझसे संपर्क किया। लोगों में चिंता, गुस्सा और डर है। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले में कनाडा और भारत के संपर्क में हैं ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके। इस पूरे मामले और भारत कनाडा के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका का रिएक्शन सामने आया। मंगलवार को अमेरिका की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले में कनाडा की जांच पूरी होनी जरूरी है जिससे जो दोषी है उसे सजा मिल सके। अमेरिका ने भारत से अपील की है कि वह जांच में कनाडा का सहयोग करे। मंगलवार यानी 20 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत कनाडा तनाव से बीच बयान जारी करते हुए कहा, ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ लगे इस आरोप को लेकर काफी गंभीर है। सभी देशों को संप्रभुता और कानून का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम इस पूरे मामले में अपने साझेदारों से संपर्क में हैं। यहाँ तक कि हमने भारत में सीनियर लेवल पर भी अपनी चिंता जाहिर की है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों ने वहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से सवाल किया कि क्या आपको नरेंद्र मोदी को द बॉस कहने का अफसोस है, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि थोड़ा सब्र रखिए। जब पीएम मोदी यहाँ आए थे तो यहाँ रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था, जिसे देखते हुए मैंने ये बात कही और उनका स्वागत बिल्कुल वैसे ही किया गया जैसा बाकी मेहमानों का किया जाता है। इसी महीने के 9-10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे थे। हालांकि G20 सम्मेलन के खत्म होने के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्ते में दूरी देखी जा रही है। पीएम ट्रूडो G20 के बाद कनाडा लौटते ही 15 सितंबर को भारत के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत रोक दी थी। भारत कनाडा का साल 2022 में 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। भारत ने साल 2022-23 में कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था और एक साल पहले यानी 2021-22 में 3.76 अरब डॉलर का निर्यात किया था। भारत में लगभग
600 कनाडाई कंपनियां भी काम कर रही है। कनाडा और भारत में बढ़ रहे तनाव के बीच कल यानी 20 सितंबर को सुखदूल सिंह दुनिके नाम के एक और शख्स की हत्या कर दी गई। दुनिके का संबंध मोस्ट वांटेड अर्श डल्ला गैंग से था। सुखदूल सिंह दुनिके टारगेट किलिंग करने के लिए जाना जाता था। खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कल ही यानी बुधवार को अर्श डल्ला गैंग पर 10 लाख का इनाम रखा था। NIA ने हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा और लखबीर सिंह संधू उर्फ लांडा सहित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 5 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को नगद इनाम देने की घोषणा की थी। बता दें कि दुनिके पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में दविंदर बम्बीहा गिरोह को सहायता पहुंचाने और इस गिरोह को फंडिंग देकर मजबूत करने का भी आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिके का झुकाव खालिस्तानी समर्थक संगठनों की ओर भी था। दुनिके अपने सहयोगियों की मदद से पंजाब और आसपास के राज्यों में अपराधों को अंजाम देने का काम कर रहा था। दुनिके के खिलाफ पंजाब और आसपास के राज्यों में हत्या और अन्य गंभीर अपराधों के 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है।